Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College, Ajmer. मेरा आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स पार्ट 1, जिसमें हम बाइनरी फिशन के बारे में जानेंगे। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट 2 की फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। बाइनरी फिशन एक प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। और बाइनरी फिशन के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और कुछ अदर न्यूक्लियस जो है, वो भी दो भाग में डिवाइड हो जाता है सेल डिवीजन से पहले, और उसके बाद एक सेल से दूसरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बाइनरी फिशन ओवरव्यू। बाइनरी फिशन रिलेटिवली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अगर हम माइटोसिस से इसका कंपेयर करें। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो है वो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी रेप्लिकेट होता है, और उनका जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट होता है। उसके बाद जो डीएनए है वो सेपरेट हो जाता है, और दोनों जो हैं अल्टरनेट एंड्स जो है सिंगल सेल के, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पिंच आउट हो जाती है सेल, और धीरे धीरे वो जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाता है, और एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक जो जिसमें कि जो कोई भी एक सिंगल सेल्स ऑर्गेनेल है या ऑर्गेनिज्म है, वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह जब बात करती है तो उसे हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पर लागू होती है। और क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये रेप्लिकेट होते हैं बाइनरी फिशन के दौरान। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी जो सेल है जिसके अंदर बाइनरी फिशन होना है, वो सबसे पहले तैयार होती है बाइनरी फिशन के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियोइड, और न्यूक्लियोइड जो है वो धीरे धीरे दो भागों में डिवाइड होने लगता है, और रेप्लिकेट हो गया पहले, और फिर यहाँ पर रेप्लिकेशन हो गया। यहाँ पर ये प्लाज्मिड भी, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट हो रहा है, और फिर ये जो दोनों रेप्लिकेटेड डीएनए और प्लाज्मिड जो है वो दोनों एक ही सेल के अंदर एक्सट्रीम एंड्स पर जाने लग जाते हैं, और सेंटर से जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है वो एक कॉन्स्ट्रिक्शंस बनाना शुरू कर देते हैं, और सेंटर से ये एक डिवीजन हो जाता है, जिससे कि दो जो सेल्स हैं उसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, और दोनों के अंदर न्यूक्लिक मटेरियल। प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो टाइटली बाउंड होता है, और इसके अंदर इसके अलावा इनमें जो प्लाज्मिड्स भी होते हैं, और एक स्मॉल रिंग होती है डीएनए जिसमें कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। अगर हम ये देखें कि बाइनरी जो फिशन है उसके अंदर डीएनए जो है अनरिवील्ड हो जाता है, और जैसे ही अनरिवील्ड होता है प्रोटीन जो है वो डीएनए में अंदर एक्सेस में आ जाता है, जो कि उसे रेप्लिकेट करने का काम करता है। कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी डुप्लीकेट हो जाते हैं एज वेल एज जैसे कि डीएनए के अंदर हुए हैं। तो डीएनए और प्लाज्मिड दोनों डुप्लीकेट हो जाते हैं, और एक एक इंडिविजुअल कॉपीज जो डीएनए की और प्लाज्मिड की है वो अपार्ट हो जाती है एक ही सिंगल सेल के अंदर, और लास्ट में जो है वो क्लीवेज फरो बनती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है जब भी हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तब सेल मेम्ब्रेन में क्लीवेज होगा, और अल्टीमेटली दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बाइनरी फिशन के एग्जांपल्स देखते हैं। पैरामीशियम जो है, जो कि इन्वर्टिब्रेट का इनिशियली प्रोटोजोन है, पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली होता है और बाइनरी फिशन के द्वारा होता है।
रिप्रोडक्शन के दौरान जो मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो जाता है और जिसे हम एमाइटोसिस कहते हैं, यानी कि किसी भी तरह का माइटोटिक डिवीजन नहीं होता, लेकिन सिंपल स्प्लिट जो हो रहा है वो एमाइटोटिक है। और ये जो एमाइटोटिक डिवीजन है वो और माइक्रोन्यूक्लियाई जो है उसके अंदर माइटोसिस हो जाता है। इस तरीके से ये दोनों न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाते हैं। पैरामीशियम जो है जैसे ही बाइनरी फिशन होने वाला होता है उससे पहले फीड करना छोड़ देता है और इसका जो ओरल ग्रूव है वो डिसअपियर हो जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस वो डिवाइड हो जाता है एमाइटोटिक और मैक्रोन्यूक्लियस एमाइटोटिक डिवीजन होता है और माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिवीजन हो जाता है। जैसे ही डिवीजन हो जाता है वो दोनों अपोजिट्स एंड की तरफ जाने लग जाते हैं एक साथ, और वहीं इसके साथ ही कॉन्स्ट्रिक्शंस जो है वो डेवलप होने लग जाते हैं मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी। और इससे जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और पैरामीशिया जो है वो दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। डॉटर्स जो एंटीरियर एंड पे होती है उसे हम प्रोटर के नाम से जानते हैं और दूसरा जो डॉटर है जो कि पोस्टीरियर एंड पे बनती है उसे हम ओपिस्थे के नाम से जानते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अपन ने नया हमें जानने को मिल रहा है। पैरामीशियम में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट है, एक है डॉटर सेल जो एंटीरियर एंड पर है, उसे हम क्या बोलेंगे? एंटीरियर एंड पे जो डॉटर है उसे हम प्रोटर के नाम से जानते हैं और पोस्टीरियर एंड पे जो है उसे हम ओपिस्थे के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही इक्वल साइज की होती हैं और इनमें एक सेट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओरल ग्रूव और साइटोफेरिंक्स जो है न्यूली फॉर्म्ड जो डॉटर सेल्स है उसके अंदर बन जाती है और एक कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स जो है वो प्रोटोस सेल्स के अंदर चला जाता है और दूसरा ओपिस्थे के अंदर चला जाता है। ये जो दो नई सेल्स इस तरीके से बन जाती हैं और ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस है वो 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है और करीब ये 1 से 4 दिन भी इसके अंदर लग जाते हैं। एक दिन में ये करीब 4 बार भी हो जाता है। अगर हम ये बाइनरी फिशन आप पैरामीशियम के अंदर देख सकते हैं, ये एडल्ट पैरामीशियम है। जैसे ही पैरामीशियम के अंदर बाइनरी फिशन होना होता है तब ये खाना खाना छोड़ देते हैं। ये मैक्रोन्यूक्लियस और ये माइक्रोन्यूक्लियस और ये साइटोफेरिंग्स वाला पार्ट। तो ये जो है जैसे ही बाइनरी फिशन होना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एमाइटोटिक स्प्लिटिंग हो रही है और माइक्रो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर माइटोटिक स्प्लिटिंग होती है। जैसे धीरे धीरे आप देखिए ये बॉडी के सेंटर में कॉन्स्ट्रिक्शंस भी यानी क्लीवेज फरो भी बननी शुरू हो जाती है। दोनों जो न्यूक्लियस है वो एक्सट्रीम एंड्स तक जाने लग जाते हैं और धीरे धीरे एक्सट्रीम एंड्स पर डिवीजन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेल इस तरफ बन गई है प्रोटर और ये ओपिस्थे। तो इस तरीके से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है पैरामीशियम के अंदर। बाइनरी फिशन के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम बैक्टीरिया के अंदर भी बाइनरी फिशन को देख सकते हैं। जैसे आर्किया और बैक्टीरिया दोनों में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से ही होता है और ये भी जो प्रोसेस है बहुत ही स्टेबल होता है और बैक्टीरिया के अंदर सिंपल जो जीनोम होता है वो कुछ म्यूटेशंस भी इनके अंदर हो जाते हैं और उस वजह से बाइनरी फिशन एक जनरेशन में भी जीन्स को लेकर चला जाता है। देखिए बैक्टीरियल जो सेल है उसके अंदर
सर्कुलर डीएनए हम देख सकते हैं। डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन के बाद एक डीएनए दो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। सेंटर में क्लीवेज फरो बन जाती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और दोनों जो डीएनए हैं वो एक्सट्रीम एंड्स पर जाने लग जाते हैं, और बीच में जो क्लीवेज फरो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, और एक बैक्टीरियम से दो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। बैक्टीरिया जो है इसी तरीके से फिशन का जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, और इनके अंदर जो बैक्टीरिया है उनके अंदर सॉइल जो होता है वो के अंदर ये मोस्टली जो बेसिलस जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर भी इसी तरीके से बाइनरी फिशन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम ऑर्गेनेल्स के अंदर बाइनरी फिशन की बात करें तो जो माइटोसिस का प्रोसेस है यूकैरियोटिक के अंदर वो भी बाइनरी फिशन के समान है। अगर हम ये देखें कि सिंपल यूकैरियोटिक जो सेल्स है उसका जो जीनोम है वो बहुत लार्ज लार्ज होता है, और बहुत सारे जो ऑर्गेनेल हैं वो भी डुप्लीकेट होते हैं माइटोसिस से पहले। डीएनए जो है बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं उनका खुद का डीएनए होता है, और वो अपने फंक्शंस को डायरेक्ट करते हैं, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर भी जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट होता है और फिर ये डिवाइड होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बाइनरी फिशन प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये एक सिंपल डिवीजन होता है। आज हमने बाइनरी फिशन के बारे में जाना कि किस तरीके से बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन किस तरह से रेगुलेट होता है। थैंक यू सो मच।